नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आंगनबाड़ी कर्मियों ने खोला मोर्चा, सत्ताधारी विधायकों के आवास का किया घेराव, 7 सूत्री मांगों के लिए की आवाज बुलंद, विधायकों को सौंपा मांग पत्र। सरिया के कोयरीडीह में मोटर पार्ट्स दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू, स्थानीय लोगों की मदद से बुझाया गया आग। सदर अस्पताल में कृमि मुक्ति दिवस को लेकर आयोजित हुआ कार्यक्रम, सिविल सर्जन व अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया दीप प्रज्वलित। 10 से 20 फरवरी तक अभियान चलाने की कही गई बात। और नगर विकास के संयुक्त सचिव पहुंचे गिरिडीह, निगम कार्यालय में किया गया गर्मजोशी से स्वागत। निगम सभागार में बैठक कर उन्होंने शहरी विकास को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार को टुंडी रोड स्थित सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के आवास का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। धरने के बाद संघ पदाधिकारियों ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर विधायक को एक मांग पत्र सौंपा और उन मांगों को पूरा कराने में सहयोग की अपील की। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने टुंडी रोड स्थित सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के आवास का घेराव किया। इस दौरान आवास के बाहर धरना देते हुए मांग पत्र भी सौंपा गया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविका, लघु सेविका एवं सहायिका श्रम विभाग झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय देने की मांग की गयी। इसके अलावा विस्तृत विभागीय नियमावली, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता और यात्रा भत्ता भुगतान करने का आग्रह भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान कर्मियों की उम्र सीमा को समाप्त कर उच्चतर पदों पर वरीयता के आधार पर प्रोन्नति देने, महिला पर्यवेक्षिका पद को प्रमंडल स्थल पर कैडर निर्धारित करने आदि की मांग दोहराई गई। बताया गया कि वर्ष 2018 और 19 में हड़ताल अवधि के मानदेय का भुगतान करना भी इनकी मांगों की प्राथमिकता में शामिल है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर विधायक के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और मांगों को पूरा कराने में सहयोग की अपील की जा रही है। यहां इस कार्यक्रम का नेतृत्व प्रयाग प्रसाद यादव कर रहे थे, जबकि मौके पर गुंजा कुमारी, देवंती देवी, शोभा देवी, सुगनी देवी, नंदा सिंह, चंपा देवी, सहला प्रवीण, उषा देवी, मिताली हिमरम, भगवती बाला, रेखा कुमारी, कविता कुमारी, उर्मिला देवी सहित कई लोग मौजूद रही। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो हम एक हैं, तो हम एक हैं। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। जायज मांगे देना होगा, देना होगा, देना होगा। जायज मांगे देना होगा, देना होगा, देना होगा। आज तो हम एक हैं, आज तो हम एक हैं। उनका सहायता पे शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। जायज मांगे लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। जायज मांगे लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। जब हम लोग हड़ताल किए थे तो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बोले थे हेमंत सोरेन जी कि आप लोगों को हमारी कुर्सी होगी, हम सत्ता में आएंगे तो हम आप लोगों को मानदेय देंगे, स्थायीकरण करेंगे। लेकिन आज 1 वर्ष से ज्यादा हो गया है, आज तक हम लोगों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी एक लाइन भी कुछ नहीं लिखे हैं। इसीलिए हम लोग आज माननीय विधायक जी के आवास पर घेराव करने आए हैं और अपनी मांगों को मांग पत्र सौंपने आए हैं। मांग पत्र सौंपने आए हैं, हमारी आवाज को विधायक जी वहां तक, हेमंत सोरेन तक पहुंचाएंगे। और हमारी मांगे हैं, पहला मांग है हमारा कि जो 13,184 रुपये जो श्रम कल्याण विभाग द्वारा लागू किया गया है वो हम लोगों को मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग सबसे पहले अपना मांग में पहला डिमांड रखें कि हम लोग का मानदेय 13,184 रुपये होना चाहिए और स्थायीकरण होना चाहिए और सेविका से महिला पर्यवेक्षिका में प्रोन्नति होना चाहिए। हम लोगों को बीमा होना चाहिए। यही सब मांगों को लेकर के हम आज विधायक जी के आवास पर घेराव करने आए हैं। आज हम लोगों के मांग पत्र विधायक जी को सौंपेंगे और अपनी मांगों को पूरा करने का आवाज उठाने के लिए हेमंत सरकार जगह पहुंचेंगे। और इससे भी अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग बजट सत्र में
माननीय मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे। आंगनबाड़ी से सेविका सहायिका और हम लोग पीरटांड से आए हुए हैं और माननीय विधायक जी को हम लोग कहना चाहते हैं कि सत्ता से आने से पहले हम लोग से बातचीत हुई थी कि आप लोग को समान जो वेतन है समान दिया जाएगा और मतलब जो है सो आप लोग इस विषय में सोचना नहीं है, अभी सोचना पड़ रहा है कि विधायक जी के पास हम लोग को फिर जगाने के लिए आना पड़ गया कि सेविका सहायिका को जो मजदूरी है सरकार जो चालू की है वो मजदूरी हम लोग को मिलना चाहिए 13,184 रुपया और हम लोग अपना मांग को सरकार तक माननीय विधायक जी पहुंचावें कि उन लोग को समान वेतन समान मानदेय दिया जाए। जिस तरह सरकार हम लोग को सेवा ले रही है उस तरह सरकार को हम लोग सेवा दे रहे हैं। अगर सरकार हम लोग को बात नहीं मानेगी, अनदेखा यदि हम लोग के साथ करती है तो फिर हम लोग भी इसके लिए सोच लेंगे आगे चल के कि हम लोग पीरटांड से चाहते हैं और चाहे गिरिडीह से चाहे हम लोग को विधायक जितना गिरिडीह शहरी ग्रामीण जितनी सेविका सहायिका जितना अभी मौजूद हैं तो हम लोग से यही निवेदन है कि ये बात और ये पत्र जो भी दिया जाए ये माननीय मुख्यमंत्री के सामने तक पहुंचाया जाए और ये हम लोग जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए। 2020 से हम लोग को जो 13,184 रुपया जो है समान वेतन जो मजदूरी सरकार लागू की है वो लागू हम लोग को मिलना चाहिए। आंगनबाड़ी कर्मियों ने गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के बोडो स्थित आवास के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों की प्राप्ति के लिए आवाज बुलंद की। धरने के बाद आंगनबाड़ी कर्मियों ने विधायक के आवासीय कार्यालय में अपनी 7 सूत्री मांगों की प्राप्ति को लेकर एक मांग पत्र भी सौंपा। गांडे विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरफराज अहमद के बोडो स्थित आवास के बाहर आंगनबाड़ी कर्मियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अपनी मांगों की प्राप्ति के लिए आवाज बुलंद की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में भारी संख्या में सेविका, लघु सेविका और सहायिका लगी हुई थी। मौके पर बेंगाबाद, गांडे एवं जमुआ से पहुंची आंगनबाड़ी कर्मियों ने विधायक के आवासीय कार्यालय में मांग पत्र सौंपा और अपनी 7 सूत्री मांगों की प्राप्ति में सहयोग की अपील की। कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाध्यक्ष देवंती देवी कर रही थी। वहीं मौके पर रेखा मंडल, विरमा कुमारी, कौशल्या गोप, रेखा साहू, अंशुलता स्वरूप, रंजू रानी, उर्मिला कुमारी, कुमारी तनुजा, टेरेसा हेम्ब्रम, रजिया खातून, अनीता हेम्ब्रम, जमीला बेबी, रूपा वर्मा, आशा देवी आदि लोग मौजूद रही। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है सभी सत्ताधारी विधायक के यहाँ और हम लोग का जो सब जायज मांगे हैं वो सारे मांग को जो हमारे मंत्री महोदय हैं उन्होंने सारी मांगों पर सहमति व्यक्त की थी कि आप लोग का जो 7 सूत्रीय मांग है इसमें से सारा मांग आप लोग का जायज है और जब मेरी सरकार बनेगी तो सारे 7 मांगों पर विचार किया जाएगा और आप लोग को ये मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी तक 7 मांग में से 1 मांग को भी उन्होंने अभी तक अपने संज्ञान में नहीं लाया है और न ही इस बजट सेशन में हम लोग को ध्यान में रखा है। इसी आक्रोश में आकर के आज हम लोग विधायक के यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रखे हैं, लेकिन हम लोग का अभी तक सुनने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ तक कि हम लोग को सुनने में आया था कि विधायक जी घर पर ही हैं, लेकिन वो पता नहीं छुपे छुपाए कहीं निकल गए कि क्या हुआ। तो इसकी सूचना भी हम लोग को अभी तक नहीं दी गई है, न ही हम लोग का मेमोरेंडम अभी तक कोई लेने वाला सुधी लेने के लिए आए हैं। हम लोगों ने जब हड़ताल किए थे उस समय इनकी सरकार चाहे जो भी विधायक है वो हमारे हड़ताल के मैदान में आया कर उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार जब आएगी तो आपकी जो जायज मांग है वो आपको पूरा किया जाएगा। लेकिन जायज मांग के बदले में अभी तक जो बजट पेश किया गया उसमें एक भी डिमांड हम लोगों का नहीं रखा गया है। इसलिए हम लोगों ने आक्रोशित होकर आज जितने भी झारखंड में सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनके यहाँ आवास 1 दिवसीय धरना हम लोग किए हैं और अपना आक्रोशपूर्ण वेदना को प्रकट कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था वो वादा अभी तक पूरा नहीं किए और हमारी जो मांग है वो कुछ अलग नहीं है। आपने जो नियम बनाए हुए हैं कि न्यूनतम मजदूरी कम से कम जो श्रम कुशल है या कुशल है
जो आपने लागू किया है उसके अनुसार कम से कम 13,184 रुपया होता है, वो भी हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। दूसरी है कि प्रमोशन की बात, अन्य विभागों में प्रमोशन की सुविधा दी गई है, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मचारी को न प्रमोशन की सुविधा दी गई है। तीसरा है कि जो पेंशन, आज एक बूढ़ा बूढ़ी जो 60 साल में वृद्ध हो रहे हैं या विधवा हो रहे हैं, उनको आप पेंशन के रूप में 1000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन जो मेरी सेविका सहायिका बहने 30 साल 40 साल इस विभाग में गुजार चुकी है, उनको आप 500 रुपया 1000 रुपया भी देने का हकदार नहीं रखते हैं। लेकिन यदि विधायक एक पद से 2 पद हो जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, लेकिन वो एक पेंशन नहीं 3-3 पेंशन लेने के हकदार होते हैं, और उस समय बजट आ जाती है और उस समय पैसा फंड आ जाती है। लेकिन जब सेविका सहायिका की बारी आती है या जो भी निचले स्तर पर कार्यरत करते हैं, उनको देने के लिए जब बात आती है तो बोलता है कि फंड नहीं है। लेकिन आज तो फंड सब जगह से पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी वो फंड करवाना रो रहे हैं। 1 साल उन्होंने कोरोना काल में बिता दिया कि हमने कोरोना काल में पैसा को खत्म कर दिया, लेकिन कोरोना काल में और सारी कार्य तो हो रही है, लेकिन सेविका सहायता को देने के लिए कुछ भी नहीं हो रही है। न प्रमोशन की चिट्ठी निकल रही है, न मानदेय बढ़ोतरी की चिट्ठी नहीं कर रही है, न पेंशन की चिट्ठी नहीं कर रही है, न और भी कोई तरह की चिट्ठी नहीं कर रही। अभी तक मतलब जितना भी बजट पेश किया गया उसमें सेविका सहायिका का नाम, उनको सिर्फ कुपोषित बच्चा और जिसमें मतलब फंड उनको कहाँ से मतलब जाएगा, जिसमें कि मतलब कमीशन मिलेगा, उसमें उन लोगों को ज्यादा ध्यान रहता है और उसको वो देखते हैं। उन्होंने मंत्री महोदय से जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे झारखंड में पूरा 5 लाख कुपोषित बच्चा है, तो मैं जानना चाहती कि उस पर वो ज्यादा फोकस डालते हैं। लेकिन हम सेविका सहायिका बहने ये 6400 में 3200 में कैसे गुजार रहे हैं, उनको ये सोचने के लिए समय। सरिया प्रखंड के कोयरीडीह स्थित साई मोटरसाइकिल गैरेज व पार्ट्स दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस बाबत भुक्तभोगी ने बताया कि उससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इधर घटना की सूचना पर स्थानीय कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और घटना पर चिंता जाहिर की। सरिया प्रखंड के कोयरीडीह में साई मोटरसाइकिल गैराज एवं पार्ट्स दुकान में मंगलवार की रात 8 बजे आग लगने से लगभग 5.5 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय ग्रामीण कृष्णाराम ने घटना की जानकारी पार्ट्स दुकान मालिक राजेश कुमार वर्मा को दूरभाष पर दी। सूचना मिलते ही आनंद फानन में वे अपने दुकान पहुंचे और गेट खोला तो देखा कि दुकान के अंदर रखे सामान आग की लपटों में थी। ग्रामीणों के सहयोग से करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाया जा सका, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था। इस बाबत दुकान मालिक ने कहा कि जले सामान में जनरेटर, मोटरसाइकिल, सर्विस मशीन, 90 टायर, प्रेशर गन, 100 पीस डिक्की, हेलमेट, गाड़ियों के पार्ट्स के साथ 4500 रुपए थे। आग को बुझाने में सुनील शर्मा, किशोर साव, उपेंद्र वर्मा, कारू साव, प्रकाश साव, सुरेंद्र राम आदि कई ग्रामीणों का अहम योगदान रहा। इधर घटना की जानकारी पाकर सरिया प्रमुख रामपति प्रसाद वर्मा सहित कोयरीडीह मंडल अध्यक्ष पवन कुमार पांडे, कोयरीडीह मुखिया प्रतिनिधि बालेश्वर मरांडी, पंचायत समिति सदस्य पूर्णिडीह अनिल शर्मा, भाजपा नेता अमरनाथ सिंह, सुधीर वर्मा, आम आदमी पार्टी के नेता दिनेश यादव सहित कई गणमान्य लोग पहुंचे और घटना पर चिंता जाहिर की। पुराना भी सामान और फेंकले होगा उसमें लिखा क्या है? बिजली उजली से नहीं लिखा, नहीं लिख देता कल व्यक्ति वाला वाला। नगर विकास व आवास विभाग की संयुक्त सचिव विजया जाधव ने गिरिडीह पहुंचकर नगर निगम के सभागार में अधिकारियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की। बैठक के दौरान विजया जाधव ने नगर निगम द्वारा जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। नगर विकास व आवास विभाग की संयुक्त सचिव विजया जाधव गिरिडीह पहुंची और नगर निगम के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। सबसे पहले निगम के उप मेयर और निगम के अन्य लोगों ने अतिथि का स्वागत बुके देकर किया। इस दौरान बैठक में उप नगर आयुक्त, उप महापौर समेत अन्य कई अधिकारी व पार्षद उपस्थित थे। बैठक के दौरान विजया जाधव ने नगर निगम द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक के दौरान विजया जाधव ने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना के वैक्सीनेशन की जानकारी ली। बाद में तमाम विकास योजनाओं की समीक्षा की गई, साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
मौके पर श्रीमती जाधव ने अधिकारियों को पूरी तत्परता से काम करने का निर्देश दिया। मौके पर उप निदेशक मेघा कुमारी, उप मेयर प्रकाश राम, नगर निगम के प्रभारी उप नगर आयुक्त रोहित कुमार समेत नगर निगम के कर्मचारी मौजूद थे। बात यह है कि कंसेप्शुअल अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे थोड़ी सी कमी है, वहाँ पे हम लोग एक दिन का या आधे दिन का ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करके लोगों को क्लैरिटी लाएंगे। जैसे कि मुख्यमंत्री श्रमिक योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें जॉब क्रिएशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जॉब कार्ड्स ही नहीं बनाएंगे तो वो मजदूर को नहीं पता चलेगा कि उसको काम अगर लेना है तो वो कहाँ मांग करे। दूसरी चीज़ है कि सरकार ने जो हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना में जो अमेंडमेंट की है कि रूरल एरिया के ऐसे लाभार्थी जिनके पास मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं है वो भी मुख्यमंत्री श्रमिक योजना में अपना आवेदन देके जॉब कार्ड बनवा सकते हैं और काम की मांग कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि सदर एरिया का जो पेरी अर्बन एरिया है जहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे, उन लोगों के लिए भी रोजगार इस स्कीम के तहत हो जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत निधि स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, यहाँ के जो फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो सारी योजना, तो विभाग के अन्य अधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित थे और इन सारे योजनाओं की आज के तारीख में समीक्षा की गई और इनको दिशा निर्देश दिए गए कि ये अपना ससमय पे लक्ष्य कंप्लीट करें। खासकर एनयूएलएम में जो एसएचजीज और अर्बन यूथ है उनको जो ट्रेनिंग देना है उस ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे अपैरल में और इलेक्ट्रॉनिक्स ये 2 ट्रेड यहाँ पे है और अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट है। तो 3 गुना ज़्यादा मोबिलाइजेशन हो चुका है। तो सारे जो सीओज और सीआरपीज है जो फील्ड लेवल पे काम करने वाले हमारे सहयोगी है उन लोगों को भी मोटिवेट किया गया और इन सारे विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। मधुबन थाना क्षेत्र के सिंहपुर निवासी मोटरसाइकिल सवार मिथुन कुमार परसाटाड़ स्थित अपने ससुराल से लौटने के क्रम में हरलाडीह में किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए थे जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस और मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मधुबन थाना क्षेत्र के रहने वाले मिथुन कुमार महतो की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद बुधवार को उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि मधुबन थाना क्षेत्र के सिंहपुर के रहने वाले तिलकचंद महतो के 25 वर्षीय पुत्र मिथुन कुमार महतो मंगलवार को मोटरसाइकिल से डुमरी होते हुए परसाटाड़ स्थित अपने ससुराल गए थे। रात को वापसी के दौरान हरलाडीह में किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इधर घर वापस नहीं लौटने पर मिथुन के परिजन उसकी खोजबीन करने लगे, जिसके बाद बुधवार को उन्हें सड़क दुर्घटना की जानकारी मिली। इसके बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। इधर मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। सदर अस्पताल में शव के पोस्टमार्टम के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। मिथुन कुमार महतो कहाँ का रहने वाले हैं? सिंहपुर का रहने वाले। कौन सा थाना पड़ता है? थाना पड़ता है मधुबन। क्या हुआ था? वो रात को जैसे एक्चुअली डुमरी से मतलब घर आ रहा था यहाँ, तो एक्चुअली क्या हुआ हरलाडीह पास स्कूल पास वहाँ कोई गाड़ी वाला मार दिया इसको और मार के मतलब करीब 8-9 बजता होगा। उसके बाद इसको छोड़ दिया, गाड़ी वाला मार के उसको गड्ढा तरफ फेंक दिया और वहाँ रख दिया। फिर हम लोग का सब सूचना सुबह मिला। सुबह मिलता है तो सब बोलता है कि इसको एक्सपायर कर दिया। सुबह मतलब नहीं, रात को ही मामला है और रात को किसी को मालूम भी नहीं कि ऐसा हुआ घटना और घर में कुछ भी पता नहीं। गिरिडीह के कोल्डिहा निवासी एक विवाहिता ने अपने पति चतरा जिला निवासी मोहम्मद इस्लाम और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद गिरिडीह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता के देवर मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार कर सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराने के बाद जेल भेज दिया है। गिरिडीह पुलिस ने चतरा से दहेज प्रताड़ना के एक आरोपी को गिरफ्तार कर गिरिडीह लाया और सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद उसे जेल भेज दिया। बताया गया कि चतरा जिला निवासी मोहम्मद इस्लाम ने पिछले साल गिरिडीह के कोल्डिहा निवासी एक युवती से शादी की थी। शादी के कुछ दिनों बाद युवती का ससुराल में विवाद हुआ, जिसके बाद वहां पंचायती हुई और दोनों पक्षों में समझौता हो गया। समझौते के बाद युवती अपने मायके कोल्डिहा वापस आ गई। यहां लौटकर उसने नगर थाने में पति समेत ससुराल के अन्य लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवाया।
इसी मामले को लेकर पुलिस ने पीड़िता के देवर मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि उसके भाई की पत्नी को उसके घर वालों ने राजी खुशी से विदा कर गिरिडीह लाया था, लेकिन यहां आकर उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। क्या मामला है? वो मेरा भाई जो है ना, शादी किया था। अच्छा। और शादी करने के बाद में जो है कि लड़की जो विदा करा के आई और वो अचानक जो है केस कर। लड़की कहाँ की? लड़की आपका कुलडीहा। कब हुआ था शादी? आपका भाई कब किया था? शादी हुआ था 2020 में। तो किस लिए भाग के आई? वो विदा करा के आई, एग्रीमेंट लिख के आई थी कि हम जा रहे हैं अपना खुशी राजी से, फिर आ जाएंगे और आगे केस। तो फिर आपको क्यों पकड़ा गया? आखिर पता होगा ना आपको। हमको पकड़ा गया वही कि आपका 491 ये कौन चुकता है ना, उस आधार पर पकड़ा गया है कि आपका भाई जो है कि लड़की को नहीं रखना चाहता, जबकि हम लोग रखने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है लड़का? लड़का का मोहम्मद इस्लाम। आपका? मोहम्मद यूसुफ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई की एक बैठक बरगंडा स्थित संघ कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक के दौरान अध्ययनरत छात्र भी शामिल हुए। इस दौरान सभी ने संगठन मजबूती समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और विद्यार्थी परिषद से जुड़कर कॉलेज की शैक्षणिक समस्याओं को दूर करने का संकल्प लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई की एक बैठक बरगंडा स्थित संघ कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में गिरिडीह कॉलेज में अध्ययनरत छात्र भी शामिल हुए। बैठक में 11वीं, 12वीं और सेमेस्टर 1 के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने विद्यार्थी परिषद में पूर्ण रूप से जुड़ने का संकल्प लिया और कॉलेज की शैक्षणिक समस्याओं को दूर करने से लेकर कॉलेज परिसर में शिक्षा का माहौल बेहतर बनाने, अभावित गिरिडीह कॉलेज इकाई को मजबूत करने पर चर्चा की। बैठक में अन्य मुद्दों पर विस्तारित रूप से चर्चा की गई। बैठक में अभावित के जिला संयोजक कुमार गौरव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अभिषेक शर्मा, आशीष सिंह, कॉलेज मंत्री उज्जवल तिवारी, कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज, नगर एसएफडी प्रमुख रोशन चंद्रवंशी, कॉलेज उपाध्यक्ष सुमन चौधरी, कॉलेज सहमंत्री आयुष देव, अभिषेक कुमार, नए कार्यकर्ताओं में पूजा कुमारी, राहुल राणा, आशीष कुमार, वप्पल गुप्ता, नीलेश कुमार, अभय कुमार, कमलेश कुमार, अनिरुद्ध कुमार, आनंद कुमार, विवेक कमल, राहुल यादव, विशाल वर्मा, पूरन भगत, राजेश शर्मा, निशंत राम, राहुल कुमार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई द्वारा आज नए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक रखी गई। इस बैठक में प्रमुख बातें रखी गई कि कैसे के विद्यार्थी परिषद के बारे में नए कार्यकर्ताओं को बताई गई कि विद्यार्थी परिषद का स्थापना कब हुई और विद्यार्थी परिषद का स्थापना का उद्देश्य क्या है। तो उसके बाद उनके द्वारा कुछ हमारे हर डिपार्टमेंट में कुछ कार्यक्रम, कुछ हम लोगों ने प्लानिंग किया कि हमें क्या क्या करना है, आगे आके कॉलेज में कैसे कैसे हमें विस्तार करना है संगठन को। तो उसके बारे में कई चर्चाएं हुई और हम लोगों ने चर्चा किया कि 10 मार्च तक हम लोग कॉलेज में जितने भी डिपार्टमेंट में उसमें हम लोग एक नंबर देंगे, जिससे लोग हेल्पलाइन नंबर देंगे, जिससे लोगों को हर डिपार्टमेंट में, कोई भी डिपार्टमेंट में लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो उसकी हम लोग सभी कार्यकर्ता मिलकर उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को लेकर सदर अस्पताल परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन कर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान का उद्घाटन किया गया। बताया गया कि इस अभियान के तहत 10 से 20 फरवरी तक 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चे बच्चियों को सहिया व आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा घर घर जाकर अल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। सदर अस्पताल परिसर में कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ सिविल सर्जन, जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। मौके पर उपस्थित 19 वर्ष तक के लोगों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई गई। इस बाबत सीएच डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले भर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान चलाया जाना है। यह कार्यक्रम 10 फरवरी से 20 फरवरी तक चलाया जाएगा, जिसके तहत 1 से 19 वर्ष तक के बच्चे बच्चियों को सहिया एवं शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा घर घर जाकर एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के तहत जिले भर के 13 लाख बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में अभियान के 100% सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित विभाग के अधिकारियों व कर्मियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया है। इस दौरान सीएस ने कहा कि इस अभियान के क्रम में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा
कार्यक्रम में सीएच के अलावे जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, NHM व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। ये टारगेटेड चिल्ड्रेन का करीबन 13 लाख है। क्योंकि स्कूल बंद है, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं, तो ये प्रोग्राम हम लोग हर साल स्कूल और आंगनबाड़ी सेंटर और आंगनबाड़ी से जो बाहर बच्चे हैं या स्कूल से बाहर बच्चे हैं उनके लिए करते थे। कोविड-19 को देखते हुए इस साल हम लोग बूथ बेस्ड एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। इस बार हम लोग घर घर जा कर के, बूथ हम लोग का अक्सर स्कूल हुआ करता था, लेकिन अब पहला दिन से ही घर घर जा कर के 1 साल से 19 साल तक के बच्चे को हम लोग को ये एल्बेंडाजोल की गोली देना है। 1 साल से 2 साल के बच्चे को आधा गोली देंगे पानी में घोल करके, और जो बच्चा चबा नहीं पाएगा उसको भी पूरी गोली भी पानी में घोल के दिया जा सकता है। और ये गोली खाली पेट नहीं खाना है, बीमार बच्चे को नहीं देना है। ये गोली का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन यदि साइड इफेक्ट होती है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट रेस्पॉन्स टीम बना हुआ है, प्रखंड में भी रेस्पॉन्स टीम बना हुआ है। और ये कार्यक्रम 10 रोज़ तक लगातार चलता रहेगा। घर घर जाकर के हमारी सहायिया आंगनबाड़ी सेविका घर घर जाकर के ये दवा खिलाएंगी। लेकिन प्रोटोकॉल चूँकि कोविड का है, इसलिए उनको साथ में सैनिटाइज़र, मास्क ये सब भी अवेलेबल कराया गया है। ये दवा का सबसे बड़ा इफेक्ट ये है, जो हमारे देश में जो हम लोग की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हर व्यक्ति कृमि रोग से ग्रसित रहते हैं, उनकी आंत में कृमि रहती है। कृमि रहने पर खून की कमी हो जाती है। बच्चे में यदि खून की कमी हो तो वो स्कूल जाने से कतराएगा, उसको नाना तरह की उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। बच्चा एनीमिक रहेगा तो उसकी कंसंट्रेशन पढ़ाई में कम रहेगा। इसलिए हर 6 महीना पर हम लोग ये एल्बेंडाजोल की गोली बच्चे को खिलाते हैं, जिससे बच्चा स्वस्थ रहता है। आप लोग डाउन द लाइन ये मैसेज सब लोग को दें, जो कोविड-19 के दरमियान विद्यालय बंद है, बच्चा अपना घर में रह रहा है, ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है, लेकिन वो ये दवा को जरूर से जरूर खाए। सदर अस्पताल के सभागार में बुधवार से मां विषय पर 4 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। प्रशिक्षण में 12 प्रखंड की सहिया और आंगनबाड़ी सेविका को गर्भवती महिलाओं की देखभाल, उनके खानपान आदि से संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। सदर अस्पताल के सभागार में मां विषय पर 4 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कराया गया। कार्यक्रम में 12 प्रखंड की सहिया और आंगनबाड़ी सेविका को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बताया गया कि गर्भवती महिलाओं की देखभाल, उनके खानपान का डाइट चार्ट आदि की जानकारी दी जा रही है। मौके पर ट्रेनर के रूप में डॉक्टर परमेश्वर महतो, डॉक्टर राजेश कुमार, खिरोधर मुर्मू सहित कई लोग उपस्थित रहे। वहीं गिरिडीह सदर अस्पताल, गांडे, बेंगाबाद, तिसरी, पीटाड़, राजधनवार उप स्वास्थ्य केंद्र की ANM भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल रही। उसको ऐसा कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो जैसे मिक्स वेज हम लोग सब बना लीजिए और उसको एक साथ में खाइए, ताकि उसको सभी प्रकार का चीज एक ही बार में उसको बारीक बारीक काट कर मिलाकर पका लेने से विटामिन और खनिज लवण भी प्राप्त होते हैं। किसी भी प्रकार का ज्यादा साफ करने से हाँ सब है। अस्पताल गिरिडीह में माँ का ट्रेनिंग चल रहा है। मैं डॉक्टर परमेश्वर महतो माँ का मास्टर ट्रेनर हूँ, और ये ट्रेनिंग 8 तारीख से लेकर 11 तक चलेगा, जिसमें कि माँ का ट्रेनिंग में स्तनपान के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसमें है कि हमारे जितने गिरिडीह जिला के हैं 12 ब्लॉक के 3 प्रतिभागी आए हुए हैं, जहाँ पे वो डिलीवरी कराती हैं। और डिलीवरी के दौरान उन्हें ये बताया जा रहा है कि उनको कैसे से मतलब किस तरह से स्तनपान करना जरूरी है, और बच्चों का पोषण किस तरह से हो रहा है। अब पोषण ही नहीं है, 6 माह से ऊपर 2 साल के बच्चों का उसका किस तरह से आहार देना चाहिए ताकि वो ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ सके। और उन्हें ये सुझाव भी दिया जा रहा है कि आप अपना फील्ड में जाके बच्चों को उचित तरह से खाना बताएं, खाना खाने की प्रयोग करें, और वैक्सीनेशन के लिए भी हम लोग इसका ये कर रहे हैं। और जो बच्चे कुपोषित हुए हैं, कम वेट वाले, लो वेट वाले, वो अपने यहाँ के MTC सेंटर पर खुला हुआ गिरिडीह में 4, वहाँ पे अपना इनको इलाज करवाएं। गांव प्रखंड के सभी ग्राम पंचायतों के विभिन्न बाल मित्र ग्रामों में बाल पंचायत का चुनाव चल रहा है। इसी के तहत बुधवार को सिमरा पताल, कुर्ची और तराई में बाल पंचायत का चुनाव कराया गया। चुनाव के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों को माला पहनाकर शुभकामनाएं दी गई। गांवा प्रखंड के सभी 17 ग्राम पंचायतों के विभिन्न बाल मित्र ग्रामों में बाल पंचायत का चुनाव चल रहा है। इसी कड़ी में सिमरा पताल, कुर्ची और तराई में बुधवार को बाल पंचायत का चुनाव करवाया गया।
सिमरा पाताल में कुल 107 वोट पड़े। 26 वोट पाकर जूली कुमारी मुखिया बनी। वहीं कुर्ची में 24 वोट पाकर काजल कुमारी और तराई में 29 वोट पाकर पवन कुमार मुखिया निर्वाचित किए गए। वहीं गौतम कुमार उप मुखिया, अंकुश सिंह सचिव निर्वाचित किए गए। यहां 7 से 16 साल तक के बच्चों ने मतदान में हिस्सा लिया। मतगणना और चुनाव की घोषणा चुनाव अधिकारी की मौजूदगी में की गई। सिमरा पाताल में सभी निर्वाचित उम्मीदवारों को गावा थाना प्रभारी ध्रुव कुमार ने माला पहनाकर शुभकामनाएं दी और अपने संबोधन में कहा कि बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर सभी अभिभावकों को सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर बच्चों को देते हुए कहा कि कभी भी पुलिस विभाग से संबंधित कोई भी समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें। तराई, कुर्ची और सिमरा पाताल में सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों से कहा गया कि बाल मजदूरी, बाल विवाह और बाल व्यापार के खिलाफ आप सभी को एकजुट रहना है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान चाहती है। बाल पंचायत के बच्चे गांव के प्रमुख समस्याओं को पंचायत, प्रखंड और जिला मुख्यालय तक लेकर जाएंगे। मौके पर थाना प्रभारी ध्रुव कुमार, उमेश कुमार सिंह, पवन सिंह, सुभाष कुमार, मालती देवी, सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी, उदय राय, सज्जाद हुसैन, श्रीराम कुमार, अनिल कुमार सहित तीनों बाल मित्र ग्राम के बच्चे, बाल मतदाता, स्थानीय वार्ड सदस्य, शिक्षक और गणमान्य लोग मौजूद थे। टेल कुछ भी बोलना, जीत गए। चलिए ताली बजाइए। अच्छा, मेरे बारे में जानकारी तो सबको है। कौन है? कौन है? नाम नहीं लिखा हुआ है। ध्रुव कुमार है मेरा नाम, ठीक है। गाँव थाना के प्रभारी हैं। अच्छा, तुम लोग को पुलिस के बारे में तुम लोग का क्या है विचार? कुछ ऐसा लगता है कभी कोई कमी, कुछ डर पुलिस के बारे में कुछ ऐसा है तो बता सकते हो, जानना है हमको। तुम लोग कोई सवाल पुलिस वालों से तुम लोग का? बोलो भाई, डरना नहीं है, डरना नहीं। होता है कई लोग बच्चे डरते हैं कि पुलिस वाले ये होते हैं वो होते हैं, ठीक है। इस तरह का कुछ भी सवाल ऐसा हो जो हम लोगों के बारे में तुमको जानना है तो पूछ सकते। डरना नहीं है, डरो मत। फिर बताएंगे क्या है नहीं है कोई सवाल। सब कुछ जानते हो पुलिस के बारे में? क्या जानते हो बताओ। नहीं पूछो, डरो मत। अगर कुछ भी पूछ लोगे सर काम नहीं बताते हैं। सुनो, ये जो पुलिस की नौकरी होती है इसमें कोई टाइमिंग नहीं होता है, ठीक है। कोई टाइमिंग नहीं होता है कि कितने बजे से कितने बजे तक क्या करना है नहीं करना है। तुम रात में खा पी करके जब सोने जाते हो उस समय तुमको कोई कॉल आ जाएगा कि सर यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पर वो हो गया, ठीक है। उस समय भी जाना पड़ता है। तो इंटरेस्ट की चीज़ है और सबका, सभी बच्चों का अपना अपना ये होगा, पसंद होगा कि हमको बड़ा होकर के ये करना है वो करना होगा, है ना। कोई डॉक्टर बनना चाह रहा होगा, कोई किसी का ख्वाहिश होगा हम क्रिकेटर बनेंगे, सही है। तो ऐसे ही है, पुलिस में परेशानी बहुत है। देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम, किसी भी तरह से कभी लगे कि पुलिस की जरूरत है, लोगों के बीच में शांति बनाए रखना, ठीक है। कहीं कोई परेशानी है, लोग कोई उद्दंड व्यक्ति परेशान कर रहा है किसी और को भी, तो ये जिम्मेदारी है बच्चों की, और ख़ास करके अभी के बच्चों की ये जिम्मेदारी है कि अगर तुम्हारे सामने, तुम्हारे साथ नहीं किसी और के भी साथ अगर कुछ गलत हो रहा है जो सही नहीं है तो एकदम बेफिक्र होकर के पुलिस को फ़ोन करो, ठीक है। चाहे जैसे भी हो खबर पहुंचाओ, पुलिस आएगी, उस पर कार्रवाई होगा। ये सब चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो एक चीज़ और, आजकल तो मोबाइल भी है सबके घर में, सब चलाना भी जानता है। तुम्हारे घर में अगर होगा तो मम्मी को पता नहीं होगा चलाना, लेकिन तुमको तो पता हो। सबसे पहला ये काम, तुरंत फ़ोन लगाओ। सब अपने अपने घर में मोबाइल नंबर में, मोबाइल में थाना का नंबर ज़रूर रखो, कम से कम मेरा, समझ रहा। किसी भी तरह का परेशानी अगल बगल में भी हो रहा है तो इन्फॉर्म जरूर कर दो। उससे क्या होता है कि जो घटना बाद में बड़ा रूप हो ले लेगा, उससे पहले ही हमको पता चल जाएगा तुम लोगों के थ्रू, तो हम लोग तुरंत उस पर पहुँच जाएंगे, तो जो घटना होने वाली है वो नहीं होगी, ठीक है। ये सब ध्यान रखना। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आंगनबाड़ी कर्मियों ने खोला मोर्चा, सत्ताधारी विधायकों के आवास का किया घेराव, 7 सूत्री मांगों के लिए की आवाज बुलंद।
विधायकों को सौंपा मांग पत्र। सरिया के कोयरीडीह में मोटर पार्ट्स दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। स्थानीय लोगों की मदद से बुझाया गया आग। सदर अस्पताल में कृमि मुक्ति दिवस को लेकर आयोजित हुआ कार्यक्रम। सिविल सर्जन व अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया दीप प्रज्वलित। 10 से 20 फरवरी तक अभियान चलाने की कही गई बात। और नगर विकास के संयुक्त सचिव पहुंची गिरिडीह। निगम कार्यालय में किया गया गर्मजोशी से स्वागत। निगम सभागार में बैठक कर उन्होंने शहरी विकास को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।